अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, हमने मिशन जे के बॉस एक बैच लॉन्च किया था। आज उसी बैच का पहला क्लास होने जा रहा है, जिसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिया है हमने, जिसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेस। आज हम इन डिटेल बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। बेटा, जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ का मतलब होता है बेटा लिविंग, और प्रोसेस का मतलब होता है काम काज। जो हम अपनी लाइफ में काम काज करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, उसको हम नाम देते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस। समझो यहाँ पे मान लो किसी बंदे की यहाँ पे 0 एज है, यानी कि इसकी हुई बर्थ। ठीक है बेटा, ये चलते चलते यहाँ पहुंचा, यहाँ पे हुई इसकी एज 70 ईयर्स एज हुई, यहाँ पे हुई इसकी डेथ। ठीक है, यहां से 0 एज से लेके 70 एज तक जो टाइम है ये बीच में, इसको हम नाम देते हैं बेटा लाइफ। यहां तक क्लियर है? गुड। इसके बाद इस लाइफ में इसने कौन से ऐसे काम किए हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, उसको हम नाम देते हैं बेटा क्या? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। बता यहां तक क्लियर है कि नहीं? बता यहां तक क्लियर है कि नहीं? इसको हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमें कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़नी है क्लास 10th में। ठीक है, तो पहली लाइफ प्रोसेस का नाम है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। दूसरी लाइफ प्रोसेस है यहां पे जिसका नाम है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। तीसरी लाइफ प्रोसेस का नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ लाइफ प्रोसेस का नाम है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। यहां पे जो है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसका मतलब है न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। यहां पे क्या, ये जो रेस्पिरेशन है, यहां पे रेस्पिरेशन, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल, सांस को लेना, ठीक है, और एक्सहेल, सांस को छोड़ना। बेटा, ये बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स को फूड मिलना, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। और इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट्स बनते हैं उनको बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे सब टॉपिक्स की बात करें, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पहला न्यूट्रिशन, ये लाइफ प्रोसेस जो पढ़नी है उसका नाम है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें दो न्यूट्रिशन पढ़नी है, एक पढ़नी है प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, और दूसरी पढ़नी है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन। और यहां पे जो दूसरी लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इसमें दो पढ़नी है, एक पढ़नी है प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, और दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन। और यहां पे जो थर्ड लाइफ प्रोसेस आती है जिसका नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, यहां पे दो पढ़ना है, एक पढ़ना है बेटा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और पढ़ना है बेटा ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। यहां पे फोर्थ आता है बेटा जिसका नाम है बेटा एक्सक्रीशन, जो मैंने अभी बोला, यहां पे फोर्थ लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। उसमें भी हमें क्या पढ़ना है एक्सक्रीशन में? एक्सक्रीशन में हमें पढ़ना है बेटा, एक पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और पढ़ना है बेटा ह्यूमंस के बारे में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहली लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है बेटा न्यूट्रिशन। इतना हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जो मैंने यहां पे लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है बेटा न्यूट्रिशन। यहां पे दो टर्म्स आती है, ठीक है, एक का नाम होता है बेटा न्यूट्रिशन, दूसरे होते हैं न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों टर्म जो है कंफ्यूजिंग टर्म्स है। न्यूट्रिशन, दूसरा यहां पे न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा द प्रोसेस, यहां पे ये एक चीज याद रखना, जिसके पीछे ये TION होता है जिसका मतलब होता है शन। ठीक है बेटा, जिसके पीछे ये TION होता है जिसका मतलब होता है शन, उसका मतलब है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। ठीक है, यहां तक द प्रोसेस बाय विच organisms derive and utilizes food called nutrition।
जो ऑर्गेनिज्म डिराइव कर रहा है फूड को और यूटिलाइज करता है फूड को, उसको हम बेटा नाम देते हैं न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे दूसरा है न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स क्या होगा, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रेंट्स का मतलब होता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, इसको हम नाम देते हैं बेटा न्यूट्रेंट, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद जो न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइज फूड, उसको हम नाम देते हैं बेटा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट आता है बेटा, प्रोटीन आता है बेटा, फैट्स आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और भी एक चीज आता है जिसका नाम होता है बेटा फाइबर्स। ठीक है, अब यहां पे न्यूट्रिशन की बात करें, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसी बेसिस पे यहां पे न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स है। ठीक है, पहला टाइप होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप होता है बेटा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा होता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या मीसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलो, और तीसरा होता है यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, करते हैं बात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिस मतलब नरिशमेंट। ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिस का मतलब होता है नरिशमेंट। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन organisms prepares their own food। यहां पे क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद का खाना खुद ही बनाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। यहां पे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या आएगा यहां पे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा उसको हम नाम देते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स। यहां पे और एक एग्जांपल है बेटा सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सम बैक्टीरिया। अगर हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बाद में बात करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है बेटा अदर या डिफरेंट, ट्रॉफिस मतलब नरिशमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, यहां पे इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहां पे एग्जांपल आएगा, या पहले हम लिखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। यहां पे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है यहां पे एनिमल्स एग्जांपल है यहां पे। अब बात करते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या मीसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मिक्सो का मतलब होता है मिक्सचर, ट्रॉफिस मतलब नरिशमेंट, मिक्सो मतलब मिक्सचर एंड ट्रॉफिस मतलब नरिशमेंट। इन मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, ये कभी जब समझना इस कॉन्सेप्ट को, जब लाइट होती है, लाइट का मतलब क्या है, सनलाइट। ठीक है, जब लाइट होती है तब क्या करते हैं, तब ये शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेटा कंसेप्ट है। ठीक है, तब ये शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब लाइट नहीं होती है तब ये शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये शो करते हैं, शोज बोथ ऑटो एंड हेटेरियो, ये दोनों शो करते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो युग्लिमा एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है वेनस फ्लाई
ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप भी इसमें एग्जांपल है। हमने क्या बात करी न्यूट्रिशन के सॉरी न्यूट्रिशन के तीन टाइप से, एक होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है बेटा मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये कभी खुद का खाना खुद बनाता है और कभी किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके भी कुछ टाइप्स हुए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स हुए। सर इसके टाइप्स क्यों हुए, समझना इस कंसेप्ट को। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके दो टाइप्स हुए। क्यों हुए दो टाइप्स, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो केमिकल्स का यूज करके खाना बनाते हैं। यहां पे दो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहला होता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो न्यूट्रिशन होते हैं बेटा, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। करते हैं बात फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। फोटो मतलब होता है लाइट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट। यहां तक क्लियर है। यहां पे क्या करता है ये ऑर्गेनिज्म, ये लाइट का यूज करके खुद का खाना खुद बनाता है। यहां पे ये यूज करता है लाइट को और खुद का खाना खुद बनाता है। यहां पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, सारे के सारे प्लांट्स नहीं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल कंटेंट जो करते हैं, ग्रीन पिगमेंट जो उनमें होता है, वो यहां पे एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। यहां पे अगर कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल्स, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिस मतलब नरिशमेंट। यहां तक क्लियर है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो मतलब होता है बेटा केमिकल्स, जो केमिकल्स का यूज करके खुद का खाना बनाता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहां पे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है यहां पे बेटा सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या शो करते हैं बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पे जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ठीक है, कब डिस्कवर किया, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोलो या बोलो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या बोलो बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तीन नाम है इसके, या बोलो फोटोसिंथेसिस, या बोलो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या बोलो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। यहां पे ये किन में होता है बेटा, ये होता है प्लांट्स में। यहां तक क्लियर है। फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के बारे में बात करें, इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय जैन इंजन हॉज, ठीक है, इसने इसको डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, इन 18th सेंचुरी में इसने इसको डिस्कवर किया था। ये जो जैन इंजन हॉज है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसको बोलते हैं बेटा फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जैन इंजन हॉज को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, आपने सुना होगा, बचपन से आपने सुना होगा, जो फोटोसिंथेसिस है ये कहां पे होती है बेटा, जरा बताओ, कमेंट करके बताओ, जो फोटोसिंथेसिस है ये कहां पे होती है, ठीक है। हमने सुना है फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, लीफ में।
लेकिन लीफ में कहां पे होती है ये हमें देखना है। हम यहां पे टॉपिक लिखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, लेकिन होती कहां पे है, लीफ में कहां, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मान लो ये एक, यहां पे एक प्लांट है, ये इसका लीफ है। यहां पे दो साइड्स होते हैं, एक होता है डोर्सल यानी कि ऊपर वाला साइड, दूसरा होता है वेंट्रल। यहां पे होती है पहली साइड मीजोफिल सेल्स, या बोलो बेटा, या बोलो फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। यहां बोलो पहली साइड मीजोफिल सेल्स, या बोलो फोटोसिंथेटिक सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेटा मीजोफिल सेल। इस तरीके से मीजोफिल सेल होते हैं, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। इस तरीके से मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल। इसके अंदर बेटा इस तरीके से एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है इस तरीके से डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से। इसका नाम होता है बेटा थाइलाकोलाइड। एक थाइलाकोलाइड ले लो यहां पे, ये मैंने एक थाइलाकोलाइड बनाया यहां पे। इसके अंदर जो स्पेस दिख रही है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। बेटा अब समझ में आया फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है। जो एक लीफ है यहां पे होती है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होती है, उसको हम नाम देते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटा थाइलाकोलाइड। थाइलाकोलाइड की जो स्पेस है, अंदर वाली स्पेस, उसको हम नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है। अब हम बात करते हैं, अब हमने इसके बारे में बात की, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। यहां पे एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था बेटा, क्वेश्चन आया था, मैं आपको शो करूंगा क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक सेकेंड। क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं 2010 में एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में। इन C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है बेटा। ए पार्ट ऑप्शन था बेटा बंडल शीथ सेल्स। बी पार्ट ऑप्शन था बेटा पेरोक्सोम। सी ऑप्शन था बेटा मीजोफिल सेल्स में। और डी ऑप्शन था बेटा कैर्स एनाटॉमी। कमेंट करके बताओ बेटा कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी क्या बोला, फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, कमेंट करके बताओ। इन C3 प्लांट्स का मतलब होता है बेटा इन हायर प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, क्या बर्नल शीथ सेल्स में होती है, नहीं। क्या पेरोक्सोम्स में होती है, नहीं। इसके बारे में सोचेंगे। क्या कैरिस एनाट में होती है, नहीं। तो कहां पे होती है, सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपने हासिल किए। ये होता है बेटा एंट्रेंस का खेल, ठीक है। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया 2010 में आया था। आज तक जितने भी सवाल आए हैं, चाहे नीट में आए या किसी और एग्जाम में आए, मैं सारे के सारे सवाल करवाऊंगा। हर क्लास में मैं सारे के सारे सवाल करवाऊंगा। जितने भी सवाल आज तक आए वो सारे सवाल करवाऊंगा। अब इसके बाद हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की। अब हम देखते हैं बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं, समझना कंसेप्ट को समझना। अगर आपको बेटा चाय बनानी है, ठीक है, आपको चाय बनानी है। चाय के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आपको चाय पत्ती भी चाहिए, आपको चीनी चाहिए यानी कि शुगर चाहिए। वो क्या होता है बेटा, जो आप लाते हो चाय बनाने के लिए वो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर क्या बनाते हो आप, चाय। इसी तरीके से अगर फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है यहां पे मैं लिखता हूं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या रॉ मटेरियल की जरूरत है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए। तो टोटल 4 है बेटा, कितने हैं, 4 है।
पहला होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और फोर्थ वन इज सनलाइट एनर्जी। ये चार की रिक्वायरमेंट्स होती है हमें फोटोसिंथेसिस में। तो पहला क्या होता है बेटा, पहला मैं लिखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है बेटा वाटर, तीसरा होता है बेटा, तीसरा जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड फोर्थ वन पे जो आता है बेटा सनलाइट एनर्जी। इन चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है, ये यहां पे कंसेप्ट है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मैं यहां पे पहला ये रॉ मटेरियल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर आता कहां से है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये यहां पे एक प्लांट है, समझना, ये यहां पे इसका लीफ है, समझना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये वेंट्रली आता है, वेंट्रली। यहां पे क्या होता है, यहां पे होती है इस तरीके से स्टोमेटल सेल्स, इस तरीके से स्टोमेटल, इनको नाम देते हैं बेटा स्टोमेटल सेल्स या स्टोमेटा सेल्स, ठीक है। यहां पे ये जो स्टोमेटा सेल है, ये ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। इसको कंट्रोल करने वाला है बेटा गार्ड सेल्स, ठीक है, इसको कंट्रोल करती है। यहां पे भी होती है गार्ड सेल्स। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो यहां पे छह दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं बेटा स्टोमेटल पोर, या दूसरा नाम देते हैं बेटा माउथ ऑफ प्लांट का माउथ होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेंट्रली जो नीचे वाला साइड होता है, इस तरीके से जाता है स्टोमेटल पोर में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जाता है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। मीजोफिल सेल में कहां बेटा, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में कहां, थाइलाकोलाइड में कहां, जो थाइलाकोलाइड की वो स्पेस है जिसका नाम हमने अभी दिया था ल्यूमेन के अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहां पे ल्यूमेन बना लेता हूं, ये मान लो थाइलाकोलाइड है, इसके अंदर पहुंच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पहली जो रिक्वायरमेंट थी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हमने पूरी कर दी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद जो दूसरा है वाटर, अब वाटर को पहुंचाना है हमें किसमें बेटा, थाइलाकोलाइड में, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो दूसरा है यहाँ पे वाटर। ये वाटर कहां से आता है, वाटर की बात करेंगे। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये इसका लीफ है। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट है, समझना कंसेप्ट को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रूट्स है, यहाँ पे होते हैं बेटा सॉइल पार्टिकल्स, इस तरीके से सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सॉइल के पार्टिकल्स बेटा, सॉइल पार्टिकल्स जो स्पेस होती है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ये जो स्पेस यहां पे आपको दिख रही है, ये जो स्पेस है, इसको हम नाम देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम देते हैं बेटा, इंटर पार्टिकल स्पेस। इसी इंटर पार्टिकल स्पेस में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, H2O यानी कि वाटर। यहां पे होता है वाटर, यहां पे होता है वाटर, हर जगह पे वाटर, ठीक है, पानी ही पानी है, यहां पे वाटर, हर जगह पे वाटर प्रेजेंट होता है। यहां पे जो है रूट का बच्चा होता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा रूटलेट। क्या नाम देते हैं, रूटलेट क्या करता है बेटा, रूटलेट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। रूटलेट ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, उसके बाद वाटर जाता है बेटा रूट में। रूट क्या देता है, यहां पे दो पाइप्स लगी होती है, एक का नाम होता है बेटा जाइलम, दूसरे का नाम होता है बेटा फ्लोएम। एक होती है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये दो पाइप्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे रूटलेट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, सर रूटलेट ने वाटर को एब्जॉर्ब क्यों किया, ठीक है, समझना कंसेप्ट को। जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, सॉइल में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। और रूटलेट की बात करें रूटलेट में कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पे जो है, यहां पे जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर, जिसको हम नाम देते हैं बेटा ऑस्मोसिस। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये होता है यहाँ पे जाइलम, ये होता है फ्लोएम। इस रूटलेट ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, वाटर गया रूट में। ये जो रूटलेट है बच्चा होता है रूट का, ठीक है, वो गया रूट में। रूट ने किसको दिया बेटा, इस जाइलम को दिया। जाइलम ने किसको दिया बेटा, जाइलम ने लीफ को दिया। लीफ पे कहां बेटा, मीजोफिल सेल में कहां बेटा,
क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में कहां, थाइलाकोलाइड के ल्यूमेन में, यहां पे आ गया वाटर। यहां तक क्लियर है, दो चीजें आ चुकी है। अब इसके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। यही क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था बेटा एंट्रेंस एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में, जस्ट वेट। क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, मैं यहां पे लिखता हूं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था बेटा, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर potential through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane is called क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको। मैं यहां पे ऑप्शंस देता हूं बेटा। पहला ऑप्शन है बेटा ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन है बेटा डिफ्यूजन, सी ऑप्शन है बेटा फोटो प्लाज्मोलिसिस, डी ऑप्शन है बेटा इनहिबिशन। बता क्या आंसर आएगा, कमेंट करके जल्द से बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किससे जाता है बेटा। यहां पे डिफ्यूजन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑस्मोसिस हमने अभी पढ़ा, ऑस्मोसिस इसका करेक्ट आंसर था। ये है एंट्रेंस का खेल। अब इसके बाद हमने कौन कौन सा रॉ मटेरियल पूछा दिया है थाइलाकोलाइड में, हमने पूछा ये मैं यहां से फिर से बना रहा हूं। यहाँ पे थाइलाकोलाइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, यहाँ पे वाटर आ चुका है। अब क्या पूछना है बेटा, अब पूछना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां से आएगा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटो। अब तीसरा है बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा क्लोरोफिल, दूसरा होता है बेटा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप्स है, एक होता है बेटा कैरोटीन्स, दूसरा होता है बेटा ज़ैंथोफिल। बेटा मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के दो टाइप से, एक होता है बेटा क्लोरोफिल, दूसरा होता है बेटा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप से, एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। हमें कौन सा क्लोरोफिल चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। हमें अब कौन सा क्लोरोफिल चाहिए, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। यहां पे होता है पहला क्लोरोफिल ए, और होता है बेटा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ। हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए बेटा क्लोरोफिल ए। अब सर ये क्लोरोफिल ए आता कहां से, क्या सनलाइट से क्लोरोफिल ए आता है, नहीं बेटा नहीं, सनलाइट से क्लोरोफिल ए नहीं आता है। ये क्लोरोफिल ए ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इस लिमेन में। क्लोरोफिल ए ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कितने चीजें पूछी बेटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, तीन चीजें आ चुकी है। अब लास्ट चीज जो है उसका नाम है बेटा सनलाइट। अब सनलाइट को पहुंचाना है बेटा, कहां पहुंचाना है बेटा, लीफ है कहां, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में कहां बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां बेटा, थाइलाकोलाइड में। अब हम लास्ट चीज यहां पे पहुंचा देते हैं जो फोर्थ नंबर पे है, जिसका नाम है सनलाइट। यहां पे आप सनलाइट को पहुंचाना है, किसमें बेटा, थाइलाकोलाइड के ल्यूमेन में, ठीक है। अब सनलाइट आती कहां से समझना, ये एक प्लांट है, ये इसका लीफ है बेटा, ये यहां पे प्यारा सा सन बनाते हैं, हंस रहा है सन, ठीक है, प्यारा सा सन है यहां पे। सन देता है इसको सनलाइट, ठीक है। सनलाइट एनर्जी आई, वो आती है पार्टिकल्स के थ्रू, जिसका नाम होता है फोटोन, ठीक है। इस एनर्जी का नाम होता है क्वांटम। क्या नाम होता है बेटा, क्वांटम। यहां तक क्लियर है। इसे दिया 100% लाइट, किसको दिया बेटा,
लीफ को, ठीक है। लीफ क्या काम करता है बेटा, लीफ जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है 90% लाइट को वापस भेज देता है, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है, ये वापस भेज देता है। और 10% एब्जॉर्ब करता है, जो है 10% एब्जॉर्ब करता है, इसी 10% का नाम है प्यार। ये वो प्यार नहीं है, ठीक है, समझ आइए क्या प्यार है, यह है प्यार। क्या है प्यार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब क्या आ चुका है बेटा, अब आ चुका है बेटा यहाँ पे सनलाइट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या होती है, इसके बाद होगी फोटोसिंथेसिस में होते हैं दो रिएक्शंस। एक होता है बेटा डायरेक्ट रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा लाइट रिएक्शन। वो हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच, दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।